नैना का पीछा करते करते तन्वी एक सुनसान सी बालकनी में आकर खड़ी हो जाती है, जहां नैना बड़ी बेसब्री से किसी का इंतजार कर रही होती है। तन्वी अपनी सांसों को रोककर खुद को एक बड़े पर्दे के पीछे छुपा लेती है। अपने फोन को पॉकेट से निकालकर वो उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है। तभी सुमित भागता हुआ नैना के पास आता है और उसे कसकर गले लगा लेता है। नैना उदास होकर सुमित से कहती है, आखिर तुम कब तक शीतल को तलाक दोगे? सुमित नैना को समझाते हुए कहता है, डोंट वरी, ये सब कुछ बहुत जल्दी होगा। अभी मेरा शीतल के साथ रहना बहुत जरूरी है। मुझे पूरा यकीन है कि शीतल मेरे सपोर्ट के बदले मुझे जल्द से जल्द डिवोर्स देने के लिए तैयार हो जाएगी। हमारे डिवोर्स के बाद मुझे तुम्हारे साथ रहने से कोई नहीं रोक सकता। ये तो तुम पिछले 5 साल से कह रहे हो, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। तुम जानते हो ना, मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। इतना कहते हुए नैना सुमित के पास आकर उसे जकड़कर और किस करने लगती है। वो दोनों एक सुनसान बालकनी में एक दूसरे में पूरी तरह से खो जाते हैं। तन्वी पर्दे के पीछे से सब कुछ देख रही होती है। उन दोनों को किस करते देखकर तन्वी को सुमित की वाइफ शीतल अरोड़ा याद आ जाती है। 5 साल पहले अपने करियर के पीक पर होते हुए 37 साल की शीतल ने 23 साल के सुमित से शादी कर ली थी और फिर प्रेगनेंसी के दौरान शीतल अरोड़ा ने हमेशा हमेशा के लिए फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया था। शीतल अरोड़ा की वजह से ही सुमित ने भी काफी पॉपुलैरिटी बटोर ली थी। शादी के बाद एक के बाद एक मिसकैरेजेस ने शीतल को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। मिसकैरेज के बाद शीतल मेंटली डिस्टर्ब हो गई और खुद को शराब के नशे में डुबो दिया। कुछ दिन पहले ही मीडिया में खबरें आई कि शीतल अरोड़ा बाहर दारू के नशे में देखी गई। यहाँ तक कि जब सुमित शीतल को घर ले जाने के लिए उसके पास आया, तब नशे में धुत शीतल ने सुमित पर हाथ भी उठा दिया। उस वक्त रोते रोते शीतल ने खुद को कोसा कि उसे कम उम्र में बर्थ कंट्रोल पिल्स नहीं लेनी चाहिए थी। उनकी वजह से ही आज वो चाहते हुए भी मां नहीं बन पा रही है। उसी वक्त सुमित ने शीतल को गले लगाकर उससे वादा किया था कि वो कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। शीतल और सुमित का ये वीडियो हर जगह वायरल हो गया, जिसके बाद सुमित अरोड़ा की पॉपुलैरिटी लोगों में रातों रात बढ़ गई। किसने सोचा होगा कि जिस सुमित अरोड़ा को लोग लवर बॉय समझते हैं, वो एक्चुअली अपनी वाइफ को चीट कर रहा है। तन्वी को एहसास होता है कि सुमित और नैना एक दूसरे में काफी इन्वॉल्व हो गए हैं। नैना सुमित के और करीब आ ही रही होती है कि उसे सुमित रोकते हुए कहता है, आज रहने देते हैं, हमारा इस तरह से यहाँ होना सही नहीं है। अभी कुछ ही देर पहले एक रिपोर्टर को पार्टी से बाहर निकाला गया है। नैना उदास होकर सुमित से कहती है, एक तो हम कितने टाइम बाद एक दूसरे से मिल रहे हो और उस पर तुम ये सब। मैं कुछ नहीं जानती, तुम जल्दी से जल्द शीतल से अलग हो जाओ। सुमित नैना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, डोंट वरी, शीतल को कोई आइडिया नहीं है कि मैंने उसकी कई प्रॉपर्टीज अपने नाम ट्रांसफर करवा ली है। तुम बस शीतल की बर्थ कंट्रोल पिल्स उसे देते रहो। आई एम श्योर शीतल आगे मिसकैरेज से डील नहीं कर पाएगी। एंड इफ वी बोथ आर लकी, देन शायद इस बार तंग आकर शीतल अपनी जान ही ले ले। उसके जाने के बाद तो उसकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी ही हो जाएगी। नैना मुस्कुराते हुए सुमित से कहती है। नैना के मुंह से ये सब सुनकर तन्वी हैरान हो जाती है। इसका मतलब शीतल अरोड़ा के मिसकैरेजेस की वजह ये दोनों है। गुस्से में अपनी मुट्ठी बांधते हुए तन्वी मन ही मन कहती है, ब्लडी चीटर्स। इतने में तेज हवा से बालकनी के पर्दे उड़ने लगते हैं। तभी सुमित और नैना तन्वी को पर्दे के पीछे छुपा हुआ देख लेते हैं। तन्वी के दिखते ही सुमित उसकी तरफ नजर करके उससे पूछता है, कौन हो तुम? सुमित के सवाल पर तन्वी घबरा जाती है। उसे खुद से ज्यादा अपने फोन पर रिकॉर्ड की गई सुमित और नैना की ऑडियो फाइल की फिक्र होती है। वो जानती है कि पकड़े जाने के बाद उसके फोन से सुमित और नैना के ऑडियो को डिलीट कर दिया जाएगा। लंबी सांस लेते हुए तन्वी अपनी सैंडल को हाथ में लेकर वहां से तेजी से भागने लगती है। वहीं रुको, सुमित गुस्से से तन्वी को देखते हुए कहता है, कहीं उसने मेरी और नैना की बातों को रिकॉर्ड तो नहीं कर लिया? अगर ऐसा हुआ तो मेरा पूरा करियर खत्म हो जाएगा। सुमित मन ही मन सोचता है। वही नैना तन्वी को भागते हुए देखकर उसे तेज आवाज में उससे कहती है, वहीं रुको, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकती हूँ, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? उन दोनों की बातों को अनसुना करते हुए तन्वी भागती रहती है। होटल के पीछे के हिस्से में दूर दूर तक कोई नहीं होता है। भागते हुए तन्वी अपनी लॉन्ग ड्रेस के आगे की बटन खोल देती है। अपने कपड़ों के अंदर उसने व्हाइट कलर की ट्यूब ड्रेस पहनी होती है। जाहिर है कि बालकनी के अंधेरे में सुमित ने तन्वी को गौर से नहीं देखा है। अगर वो किसी तरह से इस जगह से बाहर निकलकर पार्टी में पहुंच जाए तो जाहिर है कि कोई भी उसे नहीं ढूंढ पाएगा। वहीं सुमित ने सिक्योरिटी को भी तन्वी के पीछे लगा दिया।
तन्वी भागते हुए एक साइड कॉर्नर के पीछे जाकर छुप जाती है। कॉर्नर के बाहर लोगों के जूते की आवाज उसे सुनाई देती है। तन्वी एक नजर अपने फोन पर अपलोड हो रहे वीडियो को देखती है। बस 30% और फिर ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, तन्वी मन ही मन सोचती है। तन्वी के पास ज्यादा वक्त नहीं होता क्योंकि सिक्योरिटी किसी भी वक्त उसे पकड़ सकती है और वीडियो के अपलोड होने के लिए उसे और टाइम चाहिए। तन्वी घबरा कर इधर उधर देख ही रही होती है कि सामने उसे कोई शख्स ब्लैक सूट पहने नजर आता है। अंधेरा होने के बावजूद भी तन्वी समझ जाती है कि ये शख्स और कोई नहीं बल्कि विद्युत नुमानी है। कुछ सोचते हुए तन्वी फौरन अपनी रेड ड्रेस के बटन को खोलकर उसे अपने बैग में रख लेती है और फौरन विद्युत की तरफ जाने लगती है। उसके पास पहुंचकर तन्वी कुछ पल के लिए रुक जाती है। तन्वी की सांसें तेज होती है। विद्युत तन्वी को गुस्से से देखता है। विद्युत तन्वी से कुछ कहने ही वाला होता है कि तन्वी उसके पास आकर अचानक उसे अपनी बाहों में भरकर उसे किस करने लगती है। तन्वी के होंठ विद्युत के होंठों पर होते हैं। उसकी पूरी बॉडी फ्रीज हो चुकी होती है। विद्युत भी टेंस होकर तन्वी को खुद से अलग करने ही वाला होता है कि तन्वी विद्युत को डीप किस करने लगती है। इतने में सिक्योरिटी चलती हुई उन दोनों के पास आ जाती है। तन्वी का चेहरा विद्युत की तरफ होता है, जिस वजह से सिक्योरिटी उसे पहचान नहीं पाता। ऑकवर्ड होकर सिक्योरिटी विद्युत से पूछता है, क्या आप में से किसी ने एक औरत को लंबी ड्रेस में यहाँ से जाते हुए देखा है? तन्वी समझ जाती है कि विद्युत सिक्योरिटी की बात का जवाब देने वाला है। उसका मुंह बंद रखने के लिए तन्वी और पैशनेटली विद्युत को किस करते हुए सिक्योरिटी को दूसरी तरफ जाने का इशारा करती है। सिक्योरिटी के जाते ही तन्वी विद्युत से दूर हो जाती है। रात के अंधेरे में भी तन्वी को विद्युत का चेहरा साफ साफ नजर आता है। वो जानती है कि विद्युत के गुस्से से अब उसे कोई नहीं बचा सकता। यूं तो वो दोनों पिछले 3 दिनों से साथ है, पर आज तन्वी को ऐसा लगा जैसे ये उन दोनों के फर्स्ट किस है। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट FM चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट FM ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।